मानो चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ जंगल में रहती थी। वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। वो ज़्यादा देर तक अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती थी। इसीलिए उसने नदी के किनारे अपना घोंसला बना रखा था ताकि बच्चों के लिए खाना पीना लाना आसान हो जाए। अरे मेरे शहजादों, तुम्हें भूख लग गई होगी। आज मौसम भी बहुत खराब है। मैं जल्दी से तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। तभी मानो चिड़िया पास के एक बाग में जाती है। जब मानो चिड़िया अनार तोड़कर वहाँ से चलने लगती है, तभी तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। मेरे शहजादे तो अकेले हैं, उन्हें तो बारिश तूफान में छिपना भी नहीं आता। वे बहुत छोटे हैं, भीग जाएंगे। मानो चिड़िया तेज बारिश में घर की ओर चल पड़ती है। तभी अनार नीचे गिर जाते हैं। वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंच तो जाती है। टूना भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हम दोनों तो भीग गए। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लल्ला। देखो, अब मम्मा आ गई है। तुम दोनों जल्दी सी घोंसले में नीचे की तरफ छुप जाओ। दोनों बच्चों को अभी तक उड़ना भी नहीं आता था। तेज हवा की वजह से मानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नदी में गिर जाता है और पानी में बहने लगता है। मानो चिड़िया बहुत कोशिश करती है, परंतु हवा की वजह से वो ढंग से उड़ भी नहीं पाती और नीचे गिर जाती है। मानो के सर में बहुत चोट आती है। इधर तेज हवा और बारिश रुक जाती है। सारे जंगल में शांति छा जाती है, पर सिर्फ मानो चिड़िया के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो नदी किनारे बैठी बैठी रो रही थी। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर देना। मम्मा तुम दोनों को बचा नहीं पाई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई इस बारिश में। सुबह से शाम हो जाती है। मानो चिड़िया ऐसे ही रोती रहती है। दूसरे जंगल में नदी किनारे लकी तोता और बुलबुल चिड़िया बैठे थे। उन्हें नदी में एक घोंसला आता दिखाई देता है। लकी, जरा देखो तो ये घोंसला किसका है? पता नहीं बुलबुल, लगता है कल शाम के तूफान की वजह से किसी पक्षी का घोंसला नदी में बह गया। घोंसला पास आते ही लकी और बुलबुल घोंसले को बाहर निकाल लेते हैं। अरे बाप रे, इसमें तो चिड़िया के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। हाँ बुलबुल, लगता है ये अपनी माँ से बिछुड़ गए हैं। हम इन्हें अपने घर ले जाते हैं। लकी और बुलबुल दोनों बच्चों को लेकर घर आ जाते हैं। बुलबुल, जरा बच्चों को खाने को तो दो, बेचारे कल शाम से भूखे हैं। बुलबुल बच्चों को लाल मिर्ची दे देती है, पर बच्चे उस मिर्ची को मुंह लगाकर छोड़ देते हैं। लकी, जाओ तुम इन बच्चों के लिए खाने को फल लेकर आओ। मुझे लगता है इन बच्चों को मिर्ची पसंद नहीं है। अब से हम इनका माँ पापा बनकर ख्याल रखेंगे। भगवान ने हमारी सोनी गोद भर दी। तभी लकी बाजार की तरफ फल लाने चल पड़ता है। ऐसे ही 2 महीने गुजर चुके थे। उधर मानो चिड़िया अभी तक इसी दुख में रोती रहती थी कि नदी में उसके बच्चे डूबकर मर गए हैं। ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो अच्छी माँ नहीं बन सकी। इधर बुलबुल ने दोनों बच्चों को उड़ना सिखा दिया था। वो दोनों बच्चे बुलबुल को ही अपनी माँ समझते थे और साथ भोजन लेने भी जाते थे। ढेर सारी बातें भी करते थे। मम्मा मम्मा, आपके पंख अलग कैसे हैं? बेटा, भगवान ने सबको रंग और पंख अलग अलग दिए हैं। वो बैठे बातें ही कर रहे थे कि तभी लकी वहाँ भोजन लेकर आ जाता है।
और वो सब अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर भोजन करते हैं। तभी केसरी बुलबुल के घर आती है। बुलबुल बहन, वो मैं आज मायके जा रही थी, सोचा जाते हुए तुमसे मिलती जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मायके से मेरे लिए अपनी माँ के हाथ के लड्डू लेकर आना। क्यों नहीं बुलबुल, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम इन चिड़िया के बच्चों को यहाँ से निकाल दो। ये तुम्हें कभी भी अपनी माँ नहीं समझेंगे। नहीं केसरी बहन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं ही इन बच्चों की माँ हूँ। इनके बिना तो मेरा जीना मुश्किल है। चलो ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। केसरी वहाँ से चली जाती है। तभी टुन्नी कहती है, मम्मा मम्मा, ये केसरी मौसी हमें चिड़िया के बच्चे क्यों बोल रही थी? क्या मैं और टुन्ना आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं नहीं मेरी बच्ची, केसरी बहुत शरारती है, वो मजाक कर रही थी। तभी केसरी उड़ती उड़ती अपने मायके पहुंच जाती है। वो अपनी बूढ़ी माँ के पास बैठी बातें कर ही रही थी कि उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। माँ, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? अरे केसरी बेटी, यहाँ पास में एक मानो चिड़िया रहती है। पिछले तूफान की वजह से उसका घोंसला पानी में बह गया था। तभी से वो हमेशा यूं ही नदी के किनारे रोती रहती है। नहीं माँ, उसके बच्चे तो जिंदा हैं। मैं अभी उसे बताकर आती हूँ। केसरी मानो चिड़िया के पास जाकर सारी बातें बता देती है। चिड़िया, तुम्हारा एक बेटा और एक बेटी ही थे ना? हाँ केसरी बहन, क्या मेरे बच्चे सच में जिंदा है? हाँ मानो, वो हमारे जंगल में बुलबुल चिड़िया के घर सुरक्षित हैं। इतना सुनते ही मानो चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ तेजी से जाती है। फिर वो जब जंगल पहुंचती है तो उसे केसर कौवा दिखाई देता है। केसर भाई साहब, क्या आप मुझे बुलबुल का घर बता सकते हैं? हाँ चिड़िया, पर वो अभी घर पर नहीं है। पास ही अनार का बाग है, वो बच्चों के साथ वहीं गई है। मानो अनार के बाग में पहुंच जाती है तो अपने बच्चों को देखकर रो पड़ती है। मेरे राज दुलारो, मैं तुम्हारी मम्मा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। नहीं नहीं चिड़िया, तुम ये क्या बात कर रही हो? ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इन्हें पाला है, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी पूरे जंगल में हलचल मच जाती है और केसर दौड़ता हुआ आता है। भागो, जल्दी भागो, जंगल में शिकारी आया है। इतना सुनते ही बुलबुल और लकी जाकर छुप जाते हैं। पर मानो चिड़िया अपने बच्चों के पास ही खड़ी होती है। तभी एक तीर तेजी से बच्चों की तरफ आ रहा था। तीर को देखकर मानो चिड़िया अपने बच्चों के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तभी तीर मानो चिड़िया के कलेजे में आकर लग जाता है। मानो चिड़िया ने अपने बच्चों को तो बचा लिया, परंतु खुद को ना बचा सकी। तभी बुलबुल और लकी बच्चों के पास आते हैं। मम्मा, आप और पापा तो चले गए थे, इस चिड़िया आंटी ने ही हमें अपनी जान देकर बचा लिया। आप कहाँ चले गए थे मम्मा? टुन्नी, टुन्ना, बेटा ये तुम्हारी असली मम्मा थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हें पाला पोसा है। एक माँ अपने बच्चों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। आज इस चिड़िया ने ये साबित कर दिखाया। इतना कहते ही सब रोने लगे। लकी बुलबुल और बच्चों को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। प्यारे बच्चों, देखा आपने, एक माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती है। इसलिए आप भी अपने माता पिता का कहना माने और उनकी कदर करें।